नमो नमो मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से आपका स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 2 MP जो परीक्षा होने वाली है। इसमें चैप्टर है चित्रकूट। 10 मिनट का काम, बस 10 मिनट में पूरा चैप्टर। बस उसको ऐसे खंड में बांट लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको टुकड़े में बांट लो, बड़ी आसानी से खा सकते हैं। पूरी रोटी खाओगे तो नहीं खा पाओगे, वैसे इसमें है खंड खंड करके याद करो, 5-10 मिनट में पूरा याद। देखिए सबसे पहला प्रश्न, चित्रकूट कौन से मंडल में है? तो ये सतना मंडल में है। सतना मंडल में क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ है? सतना मंडल में। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, हनुमान धारा कहाँ पर है? तो हनुमान धारा चित्रकूट में है। और चित्रकूट में क्या है? हनुमान धारा है। अब एक देखिए, जानकी कुंड, जहाँ माता जानकी स्नान करती थी, उस कुंड को कहते हैं जानकी कुंड। तो जानकी कुंड कहाँ पर है? चित्रकूट में। सतना मंडल चित्रकूट में, हनुमान धारा चित्रकूट में, जानकी कुंड चित्रकूट में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। कामदगिरी का अर्थ होता है, कामद मतलब इच्छा को पूर्ण करने वाला, गिरी यानी पर्वत। ऐसा पर्वत जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे वो कामदगिरी कहलाता है। महर्षि अत्रि कहाँ पर थे? चित्रकूट में। तपस्या कहाँ की? चित्रकूट में। आश्रम कहाँ? चित्रकूट में। तो पूछ ले महर्षि अत्रि का आश्रम कहाँ? तो चित्रकूट में। पूछ ले अत्रि कहाँ थे? चित्रकूट में। साध्वी माता अनसुईया, अनसुईया माता कहाँ मिली थी? चित्रकूट में। किसको? भगवान राम को। कहाँ पर? चित्रकूट में। कौन? माता अनसुईया। कहाँ मिली थी? चित्रकूट में। 11 वर्षाणी वनवास, 11 साल का जो वनवास है वो राम, सीता और लक्ष्मण ने कहाँ पर काटा था? चित्रकूट में। सबसे ज़्यादा समय जो वनवास का है ना, वो माता सीता और राम लक्ष्मण कहाँ पर थे? चित्रकूट में सबसे ज़्यादा। इसके बाद चित्रकूट से ही थोड़ी दूर पर, मतलब 5 कोस पर, कितने कोस पर? 5 कोस पर एक नदी है, नाम है गुप्त गोदावरी। इस नदी की विशेषता बतला दें। नदी के पूरे ऊपर रेत है, नदी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम उसकी रेत को अलग करते हैं, नीचे पानी निकल आता, नदी दिखने लगती है। बिल्कुल स्वच्छ जल, कभी जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। तो वह गुप्त गोदावरी कहाँ है? चित्रकूट में। हनुमान धारा चित्रकूट में, सतना मंडल चित्रकूट में, जानकी कुंड चित्रकूट में। वो सतना मंडल में कौन? चित्रकूट। चित्रकूट सतना मंडल चित्रकूट, हनुमान धारा चित्रकूट में, जानकी कुंड चित्रकूट में, 11 वनवास चित्रकूट में, अनसुईया आश्रम चित्रकूट में, महर्षि अत्रि चित्रकूट में, और कामदगिरी पर्वत भी चित्रकूट में, और गुप्त गोदावरी भी कहाँ पर? चित्रकूट में। कौन कहता? याद नहीं होता। एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट में पूरा चैप्टर याद होने वाला है। कितने मिनट में? केवल 5 मिनट में पूरा चैप्टर याद होने वाला है अपन को। मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी को ही गंगा कहा जाता है। कहाँ है? चित्रकूट में। अनसुईया आश्रम कहाँ? चित्रकूट में। इंद्र का पुत्र जयंत, पूछ सकते इंद्र के पुत्र का नाम क्या है? तो जयंत है। वह अपनी चोंच से प्रहार करता है, किसके चरणों में? सीता के चरणों में। तो सीता माता के चरणों में। किसके? सीता माता के चरणों पर प्रहार करता है। कौन? जयंत। कहाँ पर? चित्रकूट में। जानकी कुंड कहाँ? चित्रकूट में। अनसुईया आश्रम कहाँ? चित्रकूट में। भरत मिलाप मंदिर कहाँ? चित्रकूट में। जहाँ पर राम भगवान जब वनवास में आए थे तो भरत भैया उनसे मिलने आए थे, तो उनका मंदिर बना है। तो भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर है? चित्रकूट में। ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया माता को दर्शन दिए थे बाल रूप में, बालक के रूप में। अच्छे समझ लीजिएगा, वह स्थान था चित्रकूट। चित्रकूट में है माता अनसुईया का आश्रम। आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने बाल रूप में दर्शन दिया था। अब कुछ भी प्रश्न बना ले, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले हमने जो पढ़ा, सतना मंडल चित्रकूट, मंदाकिनी गंगा कहाँ पर? चित्रकूट। गुप्त गोदावरी कहाँ? चित्रकूट में। हनुमान धारा कहाँ? चित्रकूट में। भगवान राम ने वनवास कहाँ काटा?
चित्रकूट में। जानकी कुंड कहाँ पर है? चित्रकूट में। इंद्र का पुत्र जयंत माता सीता के चरणों में प्रहार करता है, कहाँ पर? चित्रकूट में। ये भी पूछ सकता है कि जयंत किसका पुत्र है? तो इंद्र का। ये भी पूछ सकते हैं कि इंद्र के पुत्र का नाम क्या है? तो जयंत है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि माता अनसुईया को ब्रह्मा विष्णु महेश ने किस रूप में दर्शन दिया था? तो बाल रूप में। प्रश्न ये भी बन सकता है, बाल रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश ने किसको दर्शन दिए थे? तो अनसुईया माता को। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहाँ दर्शन दिए थे? तो चित्रकूट में। ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि चित्रकूट में किसने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में किसको दर्शन दिए थे? तो माता अनसुईया को। ये है पूरा, ठीक है। हाँ, ये भी पूछ सकता है भरत मिलाप मंदिर कहाँ बना है? तो कहाँ बना है भैया? चित्रकूट में। बड़े ध्यान से देखिएगा, चित्रकूट चैप्टर कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चित्रकूट, विंध्य पर्वतमाला। चित्रकूट है कहाँ पर? तो विंध्य पर्वतमाला के बीच में है। ये चित्रकूट 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 बार बार इसलिए बोल रहे, इसके चारों ओर जो बना है यही चित्रकूट में है। हनुमान धारा कहाँ पर है? चित्रकूट में। अनसुईया आश्रम कहाँ है? चित्रकूट में। अत्रि ऋषि कहाँ थे? चित्रकूट में, ठीक है। गुप्त गोदावरी कहाँ पर है? चित्रकूट में। कामतगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। अब चित्रकूट कहाँ पर है? ठीक है, तो वो तो सतना मंडले है, सतना मंडल में है। विंध्य पर्वतमाला में है, याद रखिएगा। विंध्य पर्वतमाला जो है, बड़ा जो क्षेत्र जो पहाड़ है विंध्य का, उसमें है चित्रकूट। उसके बीच में क्या बसा है? चित्रकूट। बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत के बीचों बीच क्या बसा है? चित्रकूट। तो चित्रकूट कहाँ पर है? विंध्य पर्वतमाला में। चलो भाई, सतना मंडल में विंध्य पर्वतमाला में क्या है? चित्रकूट। यहाँ दो गुफाएं हैं, द्वि नैसर्गिक गुफा, ठीक है। गुह मतलब गुफा। यहाँ दो गुफाएं हैं, और छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। कहाँ पर? चित्रकूट में। सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक चित्रकूट में क्या होता है? तो केवल मंत्र उच्चारण होता है। दिन भर घंटा नाद होता है, पूरे दिन, ठीक है। तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वहाँ क्या होता है? मंत्र उच्चारण होता है। आगे आइए, अनसुईया का आश्रम बना है, माता अनसुईया का, ठीक है। माता अनसुईया का आश्रम बना कहाँ पर है? तो सघन वने, बहुत घने जहाँ पर वन है, जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। सघन आना होता है घना, वन आना होता है जंगल। घने जंगल में उनका क्या बना हुआ है? आश्रम बना हुआ है। आगे चलिए भाई, मंदाकिनी नदी कहाँ पर है? जो बहुत प्रसिद्ध है वो चित्रकूट में है। गुप्त गोदावरी कहाँ पर है? चित्रकूट में है। चित्रकूट से गुप्त गोदावरी कितने दूर है? तो 5 कोस दूर है। पूछ सकता है कि गुप्त गोदावरी चित्रकूट से कितनी दूर है? तो 5 कोस दूर है। मंदाकिनी नदी कहाँ पर है? तो चित्रकूट में है। नानाजी देशमुख, नानाजी, नानी जी नहीं, दादाजी नहीं, दादी जी नहीं, नानाजी देशमुख ने जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसका नाम है ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ग्राम उदय, ग्रामोदय मतलब ग्राम उदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नानाजी देशमुख में। अब ये पूछा जाएगा नानाजी देशमुख ने किसकी स्थापना की है? तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय की। ग्रामोदय विश्वविद्यालय है कहाँ पर भैया? चित्रकूट में। हनुमान धारा कहाँ? चित्रकूट में। मंदाकिनी नदी कहाँ? चित्रकूट में। माता अनसुईया का आश्रम कहाँ? चित्रकूट में। विंध्य पर्वतमाला कहाँ? चित्रकूट में। द्वय गुफा कहाँ? चित्रकूट में। सुबह से शाम मंत्र उच्चार कहाँ पर? चित्रकूट में। कामतगिरी पर्वत कहाँ? चित्रकूट में। माता सीता, लक्ष्मण और राम भगवान कहाँ वनवास काटा? चित्रकूट में। जयंत जो इंद्र का बेटा, उसने चंचू मारे थे, चोंच मारे थे माता सीता के पैर में, कहाँ पर? चित्रकूट में। अत्रि ऋषि कहाँ? चित्रकूट में। गुप्त गोदावरी कहाँ? चित्रकूट में। ये एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आप पूरे प्रश्न एक बार में आपको याद हो जाएंगे। ये है हमारा वर्ग 2 के लिए चित्रकूट चैप्टर। इसको बार बार सुनते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।